हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू तनु पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक यानी संख्या पद्धति ही पढ़ रहे हैं, उसी में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज मेरा चौथा लेक्चर है इसमें, यानी चौथा क्लास है नंबर सिस्टम का। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग लगभग नंबर्स को पढ़ चुके हैं। आज कुछ नंबर्स बचा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग सभी जो रियल नंबर्स है, जितना भी वास्तविक संख्या है, सबको हम लोग नंबर लाइन से बारी बारी से, उसमें सम संख्या, डेसिमल वगैरह सब आ जाएगा। सभी संख्या को हम लोग नंबर लाइन पर दिखाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों। चलिए हम लोग यहाँ प्राइम नंबर से आज स्टार्ट करने वाले थे। कहाँ से? प्राइम नंबर से। क्या होता है प्राइम नंबर प्यारे बच्चों? आइए प्राइम नंबर को पढ़ते हैं। प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सर ये तो हम जानते हैं पहले से भी। जी हाँ, जो जानते हैं और अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। एग्जाम्पल पहले लिखते हैं। सर पहला जो प्राइम नंबर होता है ना, वो 2 होता है। पहला कौन होता है? 2। उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा सर? 11, 13, 17, 19, इस तरह से और चलते ही रहेगा डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक। क्या होता है सर ये प्राइम नंबर? ये 2, 3, 5, 7, क्या 9 नहीं होता है? 8 नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? प्यारे बच्चों आप डेफिनेशन बोलिएगा, इसका कई सारा डेफिनेशन है, लेकिन आप सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं, प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिनका 2 फैक्टर हो। कौन सा फैक्टर? 2 फैक्टर हो और दोनों फैक्टर डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे 2 का 2 फैक्टर होगा, यानी 2 का अपवर्तक बोल सकते हैं। कौन कौन सा होगा? 2 ठो होगा सर। एक इसको हम काटेंगे ना तो 1 से कट जाएगा, दूसरा 2 से कट जाएगा, और ये दोनों फैक्टर डिफरेंट होना चाहिए। कहने का अर्थ, एक अगर 1 है तो दूसरा 2 है, और ये दोनों अलग अलग है। ये 1 है, ये 2 है, सेम नंबर नहीं है। जैसे यहाँ 1 भी होता था फिर 1 हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। दोनों फैक्टर भी डिफरेंट होना चाहिए। जी हाँ सर, जो भी नंबर, सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं, ऐसा नंबर को कहेंगे जो 1 से कटे और खुद से कटे, ये भी बोल सकते हैं। ऐसा संख्या जो उसको भाग देंगे ना तो 1 से डिवाइड होगा, और वो जो संख्या है सेल्फ खुद से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही संख्या को हम लोग प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाए, है ना, 1 से विभाजित हो, विभाजित, और साथ ही साथ खुद से हो, यानी खुद से बोले तो सेल्फ, सेल्फ वो नंबर खुद से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। समझ आ रहा है? जी हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो सर सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा। हाँ सर 2 होगा। क्या सर एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता है? एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर एक जो है तो इसका भी तो 2 ही फैक्टर हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? एक फैक्टर सर एक से कट जाएगा, 1 से सब कटता है। दूसरा फैक्टर एक खुद से कटेगा, जो 1 है वो खुद से 1 से कट जाएगा। तो 2 तो फैक्टर यहाँ भी हो रहा है सर। तो एक फिर प्राइम नंबर क्यों नहीं है? प्यारे बच्चों आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? ये बताया कि दोनों फैक्टर अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दोनों फैक्टर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो दोनों फैक्टर है सेम है कि नहीं है? जी हाँ सर सेम है, इसीलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। आपको बोलना है एक प्राइम नंबर नहीं है। इज इट ओके? ओके है सर। तो पहला प्राइम नंबर आपका हो गया 2, उसके बाद 3, 5, 7, फिर सर 4 क्यों नहीं है? तो सर 4 का जब आप फैक्टर निकालिएगा ना, जैसे 4 जो है, 2 से हम लोग देख लेते हैं। 2 जो है सर 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। ठीक है सर, ये दोनों नंबर से विभाजित है। 3 को देखिए आप, 3 को डिवाइड करेंगे सर 1 से तो डिवाइड हो जाएगा और 3 से ही होगा, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 को देख लीजिए आप, सर 4 को देंगे ना 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 4 खुद 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है।
इसका मतलब सर यहाँ तक तो सही था, एक से और खुद से, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा आ गया इससे भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा सर, क्योंकि इसका दो ही फैक्टर होना चाहिए, वो भी एक 1 होना चाहिए, दूसरा खुद वो नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब जो है 4 ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप प्यारे बच्चों अब समझ गए कि 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 4 नहीं हो जाएगा, यानी जो खुद से कटे और एक से सभी संख्या कटती है, और खुद से यानी किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए इसके वाला। 7 हो जाएगा, 9 क्यों नहीं होगा सर, 9 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस तरह से 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर अगला लिखेंगे तो 23 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, जितना मर्जी आप लिख सकते हैं। देखिए एक और बात याद रखना है क्या, कि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या बोले आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो आप बताइएगा कि 2 है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक, यहाँ तक ओके है सर। उसके बाद बोलेंगे एक मात्र अभाज्य संख्या बताइए, एक मात्र अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जो क्या हो सम भी हो, जो क्या हो सम संख्या, जो सम हो। एक मात्र अभाज्य संख्या बताइए सर, जो क्या हो सम संख्या हो। तो आप क्या बोलिएगा सर, कि सर जानते हैं 2 ही है, 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है, 2 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं है जो सम होगा। जितना भी चले जाइए ये सब विषम हो जाएगा, ये सब क्या होगा सर, विषम हो जाएगा। 2 एकमात्र संख्या है जो अभाज्य है लेकिन ये सम भी है। अभाज्य तो है, ये पूरा अभाज्य संख्या है, पूरा कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन प्यारे बच्चों 2 को छोड़ करके बाकी सब संख्या जो अभाज्य में है वो भी सम संख्या है। इज इट ओके, ओके है सर। क्या अंतिम अभाज्य संख्या बता सकते हैं, नहीं सर, अंतिम वाला नहीं बता सकते। आपको बताना है कि अभाज्य संख्या 1 से लेके 10 तक में कितना होता है, तो अप टू 10 अभाज्य संख्या लिखना। अप टू 10 का मतलब अप टू 10, अप टू 10 का मतलब हुआ सर 10 तक का, यानी 10 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है ये बताना है आपको। आप अगर लिखना चाहिएगा ना तो आराम से लिखिएगा, 2 होता है सर, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 तो होता नहीं है, उसके बाद फिर 11 हो जाएगा, यानी आगे चल जाएगा 10 से, तो यानी यहाँ तक अगर हम गिनने जाएंगे तो कै गो होगा, 4 गो। अब बोलिएगा सर 4 होता है, पेन का कलर चेंज कर लीजिए, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, जी हाँ 4 होगा, ठीक। अब अगर आपको पूछे अप टू 20 तक कितना होगा, अप टू 20, अप टू 20, अब लिखिए कितना होगा, तो आप आगे भी लिख सकते हैं, 100 तक तो आपको लिखना ही चाहिए अभाज्य संख्या, है ना। जैसे 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो इधर 4 बढ़ गया, यानी अप टू 20 बोलिएगा तो आप सर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। प्यारे बच्चों ओके है, जी हाँ सर ओके है। आगे पूछे तो आगे क्या पूछे सर, 10 20 नहीं, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको जो जो याद रखना है वो हम आपको बता देते हैं। आप याद रखिएगा अप टू 50 तक कितना होगा, अप टू 100 कितना होगा, इससे आगे भी लिख सकते हैं, आपको जरूरी ज्यादा यही है 50 और 100 तक के। 200 तक पूछेगा तो वो भी बता सकते हैं, 500 तक पूछेगा वो भी आप निकाल सकते हैं, 1000 तक पूछेगा वो भी बता सकते हैं। आपको मैक्सिमम 100 तक ही पूछता है, चलिए हम 200 तक आपको लिखा देते हैं। अप टू आपको याद लेकिन 100 तक का रखना है और 50 तक का। इज इट ओके, ओके है सर। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको। सर 50 तक लिखिएगा ना, टोटल आएगा 15, कितना आएगा 15। 100 तक लिखिएगा ना, टोटल आएगा 25। 200 तक लिखिएगा ना, टोटल आएगा 46, कितना आ जाएगा 46। यानी सर पहला 100 में तो 25 आएगा, इसका मतलब अगले वाले 100 में 101 से आगे वाला जो होगा उसमें टोटल कितना आया होगा
तो टोटल आप बता सकते हैं यहीं से कि सर उसमें तो जरूर है कि 21 को आया होगा, यानी 25 प्लस 21, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना 46। 500 तक में कितना होगा, 500 तक में आप बोलिएगा 95 है, ऐसे याद रखना नहीं, 500 तक बोलिएगा तो 95, 1000 बोलिएगा तो और ज़्यादा आ जाएगा 168 हो जाता है, उसमें याद नहीं रखना है उतना, बस आपको ये दोनों याद रखना है, ये दोनों बस। इज इट ओके? ओके है सर। क्या सर प्राइम नंबर का टाइप होता है? हाँ सर, प्राइम नंबर का भी टाइप होता है। आइए हम लोग डिस्कस लेते हैं कि प्राइम नंबर का टाइप क्या क्या होता है। प्राइम नंबर का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, नंबर आपको पीपीटी में लिखा हुआ है प्राइम नंबर का टाइप। अभाज्य संख्या के प्रकार, अभाज्य संख्या के प्रकार कितना है सर? सर 2 प्रकार का होता है अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, एक का नाम है ट्विन प्राइम नंबर। क्या नाम है? ट्विन प्राइम नंबर। एक का नाम है आपको ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर तो लिखा हुआ है, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां दूसरा होता है को प्राइम नंबर, या इसी का दूसरा भी नाम है, क्या नाम है? रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। हिंदी नाम भी लिख दीजिए सर, हिंदी नाम भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ प्राइम लगा दीजिए, प्राइम नंबर। हिंदी नाम बता दो सर, हिंदी नाम बता दो। इसको बोलते हैं जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य संख्या। इसमें सर इसका क्या क्या नाम है? को प्राइम को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। कौन सा अभाज्य? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और रिलेटिव प्राइम को जानते हैं क्या बोलते हैं? सापेक्ष, सापेक्ष क्या बोलते हैं? सापेक्ष अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये दोनों में भी थोड़ा सा फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क है दोनों में भी, क्योंकि रिलेटिव और को प्राइम में क्या फर्क है उसको भी देख लेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए क्या है। सर बताइए ये जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होता है, और ये को प्राइम जो लिखे हैं या रिलेटिव प्राइम क्या होता है? देखिए इसमें नाम से ही पता चलता है, ट्विन प्राइम नंबर। जब दो प्राइम नंबर के बीच, यानी जो पेयर में लेंगे, दो प्राइम नंबर लेंगे पेयर में, और उनके जो गैप होगा, ये गैप मतलब डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए सर, जैसे हम यहाँ लिखे एक प्राइम नंबर 3, दूसरा लिखे 5, ये जो पेयर बना, ये प्राइम का जो जुड़वा ग्रुप बना, पेयर बना, ये पेयर कहलाएगा आपको ट्विन प्राइम नंबर। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर का जो अंतर है ना, गैप है ना, ये क्या आ रहा है? 2। ऐसा जिसका भी पेयर में आएगा वो सभी प्राइम नंबर कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वां अभाज्य संख्या। ऐसा कौन कौन हो सकता है सर? क्या अगर हम ऐसे लिख दें 2,3, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगा? प्यारे बच्चों यहाँ गैप 1 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इज इट ओके? ओके है। आइए आगे, आगे कौन हो सकता है सर? आगे भी लिख सकते हैं सर 7, 5 और 7, यहाँ भी गैप कितना आ रहा है? 2 का। आगे बताइए 11 और 13 आ सकता है सर, यहाँ भी गैप 2 का आ रहा है, ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। और भी हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। बताइएगा सर 17 और 19, इस तरह से, यानी इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं, जितना चाहिए अपने अकॉर्डिंग आगे और भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया सर? प्राइम नंबर जो होगा ना उसका 2 टाइप होगा, एक ट्विन प्राइम नंबर, दूसरा होगा को अभाज्य यानी सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ट्विन जो प्राइम नंबर होगा ना, ये प्राइम नंबर का जो पेयर बनेगा उसका गैप जो आएगा यानी अंतर, डिफरेंस, वो कितना आएगा? डिफरेंस 2 का अगर आएगा, दोनों प्राइम होना चाहिए, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2 का, तो हम बोल देंगे ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वां अभाज्य संख्या। इज इट ओके? ओके है। आइए अब आगे, आगे बोलेंगे सर सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, या रिलेटिव प्राइम नंबर किसको बोलते हैं?
सर जब दो अभाज्य संख्या यानी पेयर में उसका HCF 1 है, दोनों का क्या है HCF क्या आ जाए 1। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ लिखे 2 कोमा जब 2 नंबर लिखे ना 3, इसका HCF निकालिएगा तो दोनों का HCF क्या आएगा सर, HCF जो जोड़ा का निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यह है सह अभाज्य संख्या। सर इसमें जो बीच में बैठेगा 2 और 3 बैठा है, एक प्राइम हो सकता है एक नहीं भी हो सकता है, तो भी खाली HCF अगर 1 आया तो वो क्या कहलाएगा सह अभाज्य कहलाएगा। जी हाँ कहलाएगा, इसमें कहला देगा। जैसे एक आप 5 ले लिए, दूसरा आप 13 ले लिए, ये सह अभाज्य कहलाएगा। जी हाँ सर कहलाएगा। अच्छा एक हम 6 ले लिए और दूसरा हम क्या ले लिए 25, और दोनों का HCF निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है HCF 1 आ रहा है। क्या ये पढ़ाई कहलाएगा, ये रिलेटिव प्राइम या को प्राइम कहलाएगा। जी हाँ सर कहलाएगा। अरे दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF क्या आ रहा है 1, उसको हम लोग को प्राइम या रिलेटिव प्राइम कह देंगे। कोई दिक्कत है नहीं है सर। इज इट ओके? ओके है सर। और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप यहाँ 9 ले लीजिए, एक आप दोनों आप यहाँ प्राइम नहीं है, यहाँ दोनों प्राइम है, यहाँ दोनों प्राइम है। कभी आपका मन करेगा एक प्राइम है एक प्राइम नहीं है, ये दोनों भी क्या कहलाएगा, तो ये दोनों भी सर को प्राइम या रिलेटिव प्राइम कहलाएगा। इज इट ओके? यहाँ तक ओके है प्यारे बच्चों। अच्छा सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये दोनों में भी कुछ फर्क है क्या। हाँ सर है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। कंपटीशन में रहते तो आप पूरा और इसको भी जान सकते थे, लेकिन प्यारे बच्चों आप तो है मेरे स्टूडेंट, आपको सब जानना है, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। को प्राइम और दूसरा आता है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम नंबर, दोनों में क्या फ़र्क है। चलिए आइए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। और इस वाले को सर पता है हमको सापेक्ष बोलते हैं, सापेक्ष। रिलेटिव को बोलते हैं सापेक्ष अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सर ठीक है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जब कोई अभाज्य संख्या का जो ग्रुप होगा, पेयर होगा, अभाज्य संख्या का जो जोड़ा होगा, ध्यान रखिए आप बात को कि अभाज्य संख्या का युग्म होना चाहिए, दोनों युग्म में क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या, और उसका HCF अगर 1 आएगा तो उसको बोलेंगे को प्राइम। इज इट ओके? फिर से रिपीट करते हैं। अगर दो अभाज्य संख्याओं का युग्म का HCF 1 आएगा, यानी वो जो जोड़ा लेंगे उसमें दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, और उसका HCF अगर 1 आएगा उसी को हम बोलेंगे को अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ लिख दे 2,3, क्या ये प्राइम है? जी सर ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है प्राइम नंबर है, और दोनों का HCF निकालिएगा तो HCF प्राइम नंबर का तो ऐसे ही दोनों का 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो जोड़ा है ना क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर। इज इट ओके? ओके है सर। अच्छा सर एक हम 5 ले लिए, दूसरा हम 23 ले लिए, क्या ये प्राइम है? जी हाँ बच्चों ये प्राइम है, और ये भी क्या है प्राइम है, दोनों प्राइम है, तो इसका मतलब HCF जो निकलेगा कितना 1 आएगा, और 1 आएगा, यही जोड़ा आपका कहलाएगा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अच्छा इसमें आइए तो सर इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये भी हो सकता है, ये जो संख्या है ना ये भी बैठ सकता है। इसके अलावा देखिए जैसे 2,3 बोलेंगे ये रिलेटिव प्राइम है, हाँ सर दोनों प्राइम है, तो ये रिलेटिव प्राइम भी हो सकता है। और इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंट है, क्या अलग आ सकता है सर, उसको ध्यान रखिए। अगर हम यहाँ लिखे थे ना 6,25, तो यहाँ तो ये प्राइम नहीं है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, सिंगल में देखिएगा तो 6 प्राइम नंबर नहीं होता है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये दोनों संख्या का HCF जब निकालिएगा ना, दोनों संख्या का दोनों युग्म का HCF जो निकलेगा वो 1 आएगा, तो ये संख्या को हम बोल सकते हैं कौन सा संख्या, रिलेटिव प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर? रिलेटिव प्राइम नंबर। अच्छा अगर हम ऐसे लिखे, यहाँ जो लिखे थे 9,11, ये जो जोड़ा बना इसका भी HCF 1 आ रहा है। जी हाँ सर 1 आ रहा है ना, HCF 1 आ रहा है। HCF 1 कैसे आ रहा है ये पता है ना, अगर पता नहीं रहे तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम अगले क्लास में आपको बताएंगे क्या होता है। HCF में HCF 1 आएगा सर, क्योंकि ये भाग नहीं लग रहा है किसी से, तो कॉमन क्या आ जाएगा HCF 1 ही आएगा। ठीक है सर, यहाँ एक तो प्राइम नहीं है, एक वाला प्राइम है, ये वाला प्राइम है, ऐसे इंडिविजुअल देखेंगे तो ये वाला प्राइम
नहीं है। लेकिन इसका जो युग्म यानी जोड़ा है HCF 1 आ रहा है, क्या ये रिलेटिव प्राइम है? जी हाँ बच्चों, रिलेटिव प्राइम नंबर है। यही थोड़ा सा फर्क है को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये प्यारे बच्चों क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्राइम नंबर का टाइप पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर का टाइप पढ़ रहे थे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, हम लोग प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं क्या होता है ना। आगे हम लोगों को नहीं जाना है कि प्राइम नंबर कैसे बैठता है, जैसे 6n प्लस माइनस 1 पे बैठता है ना, 6k प्लस माइनस 1 पे। ये सब आप कंपटीशन में जब पढ़िएगा तब ये पढ़ा जाता है कि सर प्राइम नंबर अगर कोई एक नंबर बड़ा सा लिख दिया, उसमें चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, कैसे निकालेंगे, ये सब आपका नहीं है, ये सब है कॉम्पिटिशन में। ठीक, आइए सर आगे। आगे क्या है मेरे बच्चों? आगे आपको देखना है, देखो देखो देखो, ये हम लोग पढ़ लिए क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। कंजुगेटिव नहीं पढ़े हैं, लेकिन प्राइम के बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सा नंबर? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्या होता है ये कंपोजिट नंबर? देखिए प्राइम नंबर में था कि जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, या बोल सकते जिसका दो डिफरेंट फैक्टर हो, अलग अलग फैक्टर हो, यानी दो नंबर से कटे अलग अलग, दोनों अलग अलग होना चाहिए, उसको बोलेंगे। एक के बारे में हम लोग डिस्कस किया, क्या एक प्राइम नंबर है? जी नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर में सर, जिसका दो या दो से दो नहीं, मैक्सिमम तीन या तीन से अधिक फैक्टर हो। जिसका कितना फैक्टर हो? थ्री मोर देन थ्री, थ्री मोर देन थ्री फैक्टर हो, थ्री फैक्टर्स हो। जिसका दो मतलब तीन या तीन से अधिक अपवर्ड तक है, यानी कम से कम तीन संख्या से कटना चाहिए। जैसे एक से तो सब कटेगा, और वो जो संख्या है उससे खुद कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि जैसे यहाँ एक नंबर है n, ये है आपको कंपोजिट नंबर, तो इसका अगर भाग लगाएंगे ना, कम से कम तीन संख्या से कटेगा। किस किस संख्या से कटेगा? सर ये एक संख्या एक से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सर ये जो संख्या है ना इससे कटेगा, यानी n जो है n से ही कट जाएगा। पाँच है तो पाँच से कटना चाहिए, पाँच है तो पाँच खुद से कट जाएगा, एक से तो सब कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से, और यहाँ कोई एक संख्या होना चाहिए, ए बी सी डी कुछ भी संख्या से, और एक संख्या से कट जाए, ये दोनों के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो सर ऐसा कौन सा संख्या है, जो एग्जाम्पल बताइए आप हमको। जी हाँ बच्चों, देखिए ये स्टार्ट होता है फोर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? फोर से। इसका मतलब सबसे छोटी, अगर ये वाला एग्जाम में पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव में, ये वाला सवाल आपको पूछता भी है, सबसे छोटी अगर कंपोजिट यानी भाज्य संख्या पूछे तो आपको बताना है चार होता है। क्या होता है? चार। कैसे होता है उसको भी देखते हैं। चार होगा सर, छः होगा, आठ होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे ही आप तो जान रहे हैं इन्फिनाइट तक चलता है। कैसे होगा सर? चार, चार से पहले कुछ नहीं होगा। देखिए आप इधर, कहाँ है रे तू, इधर देख, हाँ यहाँ है। प्यारे बच्चों इधर देखो, हमको बोले चार जो है ना कम से कम तीन नंबर से कटना चाहिए। तीन नंबर से क्या मतलब? एक से कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से कटना चाहिए। तो चार को आप भाग लगाइएगा ना, इसका फैक्टर निकालिएगा, तो सर चार जानते हैं एक से डिवाइड हो जाएगा। चार दो से भी कट रहा है, दो दूनी चार, चार खुद चार से कट रहा है, तो ये एक से और खुद से तो कटेगा, एक नंबर आया ना एक्स्ट्रा, दो, दो से भी कट रहा है। जब कोई एक नंबर कम से कम आना चाहिए, तीन या तीन से अधिक भी हो जाएगा तो चलेगा। अच्छा छः का बताइए तो सर, छः किससे किससे कट रहा है? छः जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, छः से भी कटेगा। सर छः तो यहाँ तो तीन से ज़्यादा, यानी चार नंबर से कट रहा है, कट सकता है, कोई दिक्कत, चार नंबर से भी विभाजित हो सकता है, भाग लग सकता है। कम से कम तीन ठो होना चाहिए, एक तो एक हो जाएगा, दूसरा खुद होगा, और एक और होना चाहिए, कम से कम इतना जरूरी है, तीन। अगर कोई 10 ठो से भी कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कंपोजिट ही नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। इज इट ओके? सबसे छोटी आप भाज्य संख्या बताओ तो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बोलेंगे? चार। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या बोलेंगे? दो। अच्छा कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या? दो है,
दो के अलावा कोई भी प्राइम नंबर जो सम संख्या नहीं है। इज इट ओके? ओके है प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बचा हुआ उसको देख लेते हैं। आगे सर मेरा बचा हुआ है ये कंजुकेटिव नंबर क्या होता है, उसके बाद कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, एक नंबर आपको लिखा है परफेक्ट नंबर, वो भी बता देंगे आपको। चलिए यहीं पे देख लेते हैं हम लोग क्या नंबर है आपका, कंजुकेटिव नंबर है। कंजुकेटिव नंबर इसको बोलते हैं क्रमागत संख्या। देखिए ये अकेले में तो ऐसे कोई संख्या नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल लगातार जो संख्या होती है ना उसी को क्रमागत संख्या बोलते हैं। लगातार बोलिए या क्रमागत बोलिए। जैसे अगर बोले 5 लगातार सम संख्या लिखे या 5 लगातार प्राकृतिक संख्या लिखे, 5 लगातार विषम संख्या लिखे, तो उसी में ये यूज होता है। क्रमागत संख्या का मतलब लगातार संख्या। कौन सा संख्या? लगातार संख्या, बिना किसी गैप का जो संख्या चलती रहती है, लगातार संख्या को ही क्रमागत संख्या कहते हैं। क्या होता है एग्जाम्पल देखिए। अगर हम आपको पूछ लें, क्या पूछ ले फिर बच्चों, कि अगर हम बोले 5 लगातार, लगातार बोलो या क्रमागत बोलो सेम ही बात है। ये अकेले में ऐसे कोई संख्या नहीं होता है। जैसे 5 लगातार सम संख्या बोल दिए, 5 लगातार विषम संख्या बोल दिए, 5 लगातार अभाज्य संख्या बोल दिए, 5 लगातार भाज्य संख्या बोल दिए, कोई भी संख्या बोल सकते हैं लगातार, उसी में यूज होता है क्रमागत या लगातार। क्रमागत, क्रमागत प्राकृत संख्या बताइए, प्राकृत संख्या बताइए। तो आप बता दीजिएगा इजीली, क्या बताइएगा कि आप बोलिएगा सर जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो होता है ना 5 लगातार प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5। ये हो गया 5 लगातार। कहने का मतलब है गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 3 नहीं लिखना, 3 के बाद 10 नहीं लिख देना है, 10 के बाद 12 नहीं लिख देना, सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब क्रमागत आ जाए ना तो बीच में गैप नहीं होगा, लगातार चलेगा संख्या। इज इट ओके? ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको हम बोले कि 5 को लगातार हमको सम संख्या लिखाओ, 5 लगातार कौन सा संख्या? सम संख्या। लगातार वर्ड लगा दिए ना तो हमको शुरुआत से लेके जहां से पूछ रहा है शुरुआत से, अगर 10 से पूछ रहा है कि 10 से आगे 5 लगातार सम संख्या लिखे, तो 10 से आगे जो सम संख्या लिखेंगे ना सब तो लिखेंगे, गैप नहीं होना चाहिए बीच में। तो 5 लगातार सम संख्या लिखने का मतलब 2 से शुरू होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर क्या हो जाएगा 10। इस तरह से आपका 5 गो सम संख्या हो गया लगातार में। अगर हम बोलेंगे 10 से आगे 5 लगातार विषम संख्या लिखे, कहां से आगे? 10 से आगे, 10 से आगे 5 लगातार कौन संख्या? विषम संख्या लिखना है, 5 को लगातार विषम संख्या। तो आप बोलिएगा सर जानते हैं 10 से आगे लिखना है ना, तो 11 हो जाएगा एगो, फिर 13 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। इस तरह जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया हमको लगातार। इज इट ओके? ओके है प्यारे बच्चों। अगर इसी में आपको पूछा जाए कि बताइए 5 लगातार हमको प्राइम नंबर बताइए, क्या होगा? 5 लगातार कौन सा नंबर? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या होगा सर? पहला तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा। इस तरह से 5 को लगातार अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर आपको बोले कि 5 लगातार आप भाज्य संख्या लिखे, 5 ही लगातार, 5 ही नहीं बोलना है, आगे भी लेना 10 तो लिखना तो 10 लिखेंगे, जितना पूछ रहा है उतना बताएंगे। 5 लगातार अगर कंपोजिट नंबर बोल रहा है, कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर? कंपोजिट। तो क्या लिखिएगा? आप बोलिएगा सर कि कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट ही होगा, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से ये कंपोजिट नंबर चलते रहेगा। इज इट ओके? ओके है सर। सर एक चीज हमको आप बताइए, तो ये तो लगता है मिस तो नहीं कर दी है, क्या है बच्चों? तो आप बोलिएगा सर एक के बारे में बताइए ना। एक तो जो है ना, एक ये जो 1 है, 1 तो ना आप कंपोजिट में लिए, नहीं आप किस में लिए, नहीं आप कंपोजिट में लिए, नहीं आप प्राइम में लिए। तो ये एक आखिर किस में जाएगा? प्राइम में जाएगा, कंपोजिट में जाएंगे? प्यारे बच्चों एक के बारे में बोलना है, ना ही ये प्राइम है ना ही ये
कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम में भी नहीं आएगा और कंपोजिट में भी नहीं आएगा। आपको बोलना है 1 इज नाइदर, ये लिखिए, भाज्य संख्या भी नहीं, अभाज्य भी नहीं है और साथ ही भाज्य भी नहीं है। भाज्य संख्या भी नहीं है, भाज्य संख्या भी, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। यानी 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी एक जो है ना ही प्राइम है ना ही को प्राइम है, सॉरी ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इज इट ओके? ओके। आगे देख लेते हैं, जो है जल्दी निपटाते हैं। हम लोग क्या करेंगे आगे, फिर देखना भी है कि कौन कौन सा नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएंगे। जितना भी रियल नंबर पढ़ लिए हैं सबको नंबर लाइन पे दिखा देंगे, क्योंकि इमेजनरी को तो हम नहीं दिखा सकते। एक है मूर्त, दूसरा है अमूर्त, कॉन्क्रीट नंबर और एब्स्ट्रैक्ट नंबर। आइए इसको देख लेते हैं। मूर्त संख्या, अमूर्त संख्या। मूर्त संख्या कॉन्क्रीट नंबर इसको बोलते हैं, दूसरा है अमूर्त संख्या, अमूर्त संख्या। मूर्त संख्या, अमूर्त संख्या, क्या होता है ये मूर्त संख्या, अमूर्त संख्या? सर देखिए कुछ नहीं होता है, सिंपल वर्ड याद रखिए कि मूर्त वर्ड जब भी मिलेगा ना आपको, कहीं पर भी मिले, मैथ को छोड़ दीजिए, कोई और सब्जेक्ट में अगर आपको मूर्त मिलेगा, मूर्त वर्ड मिलेगा, तो उसका सिंपल अर्थ होता है ऐसा चीज सर जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको मूर्त चीज बोला जाता है ना। जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, मोबाइल, ये है ना, पेन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मूर्त चीज, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं अपने आंखों से, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। और जिसको नहीं छू सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अमूर्त, है ना, उसको क्या बोलेंगे? अमूर्त। ऐसा सिंपल जनरल लैंग्वेज में है। सर मैथ में क्या होगा? मैथ में सर मूर्त और अमूर्त का क्या फर्क है? कैसे जानेंगे कोई संख्या मूर्त है कोई अमूर्त है? जी हाँ, आपको बताना है, जब कोई नंबर यूनिट के साथ है इसको कॉन्क्रीट नंबर बोलेंगे, जब यूनिट लेस रहे, यूनिट के साथ नहीं रहता, जैसे एक साइंस में नंबर है एवोगाड्रोस नंबर, उसका वैल्यू जो होता है उसमें कोई यूनिट नहीं होता है, तो जो यूनिट के साथ नहीं हो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लिए हम बोल दिए 7, कोई बोल दिया 10, कोई बोल रहा है 22/7, कुछ बोल दिया ऐसे ही, और बोल के कुछ नहीं बोल रहा है। 11, कोई बोल दिया 100, कुछ भी बोल दिया, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं लगा रहे हैं। 7 क्या है? अगर आप किसी दुकान पे गए हैं और वहां जाके आप खाली ऐसे बोल रहे हैं 10, दुकान वाला पागल हो जाएगा या आप पागल हो जाइएगा, वो सोचेगा ये इसका फर्स्ट फ्लोर खत्म है या हमको खत्म कर देगा, ये यही ना समझेगा, क्योंकि आप उसके आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। 10 केजी चाहिए कि 10 ठो क्या चाहिए आपको? 10 मीटर कपड़ा चाहिए कि 10 ठो लड्डू चाहिए? क्या चाहिए आपको, आप बताइएगा ना। आप अगर कुछ नहीं बता रहे हैं, यानी इसके साथ कुछ भी यूनिट लगा हुआ ना है, समझ में ना आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, यूनिट के साथ नहीं हो, विदाउट यूनिट हो, ऐसी संख्या को हम लोग अमूर्त संख्या कहेंगे। किस में कहेंगे बाबू? अमूर्त में। मूर्त में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा? अमूर्त में। यानी 7 बोल दिए, 10 बोल दिए, 100 बोल दिए और कुछ भी नंबर बोल दिए इस तरह से, और उसके आगे कोई यूनिट नहीं लगाए, तो वह हो जाएगा अमूर्त संख्या। किसमें? यूनिट लेस हो जाएगा। लेकिन जिसमें अगर हम यूनिट लगा के बोलते, जैसे 7 केजी, समझ में आ रहा है कोई सामान है जो 7 केजी लेना है। अगर बोल दिए 100 मीटर, समझ आ रहा है। बोल दिया आपको 10 गाय ही चाहिए, तो गाय बोल रहे हैं ना, 10 गाय चाहिए हमको, कुछ भी तो बोलना होगा, लगाना होगा, है ना। 5 किलोमीटर हमको चलना है, तो 5 km बोल देंगे। यूनिट के साथ रहेगा तो मूर्त संख्या, विदाउट यूनिट रहेगा तो अमूर्त संख्या। एग्जाम्पल इधर लिखा गया था, उधर लिख दिया आपको, ठीक है। यहाँ बोलेंगे जो मात्रक के साथ हो, किसके साथ हो? मात्रक। मात्रक बोले तो इकाई, यूनिट, मात्रक के साथ हो। मात्रक बोले तो आप इसको इकाई भी बोल सकते हैं, इकाई, यूनिट, है ना। चलिए मात्रक लिख दिए, हो जाएगा इससे। मात्रक के साथ हो, जो मात्रक के बिना हो, मात्रक के बिना हो,
बिना हो। इज इट ओके? ओके है सर। तो मूर्त अमूर्त कोई बड़ी संख्या नहीं है सर, जिसके साथ मात्रक मात्रक लगा हुआ रहेगा उसको मूर्त संख्या, जिसके साथ नहीं लगा होगा अमूर्त संख्या। इज इट ओके? अब एक संख्या जो था ना प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम क्या बोले थे कि ऐसा संख्या है जिसको हम लोग बोले थे कि बताएंगे आपको परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, देखिए ये आपको ऐसे जरूरी भी नहीं है जानना, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अलग होता है, जैसे 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 का स्क्वायर है ना ये, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है ये। तो इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट संख्या संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या इसको बोल सकते हैं, परिपूर्ण संख्या। क्या होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर? परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, पहला ही तो परफेक्ट नंबर लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं 4, 6, 28। कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन नंबर है। ऐसे 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है, 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 6 से। लेकिन हम लोग 4 इसलिए लिखे हैं कि चेक करने के लिए 4 से स्टार्ट करेंगे कि 4 क्यों नहीं है। चलिए सर आइए, तब फिर आपको डेफिनेशन बताएंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं डेफिनेशन। चलिए सर, 4 जो नंबर है ना, इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर मतलब किस किस नंबर से ये कटेगा। फैक्टर भाग देंगे तो कितना नंबर से भाग लग सकता है। तो आप बोलिएगा सर जान रहे हैं 4 1 से तो कट ही जाएगा सब कोई, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। हम बोलेंगे आप बिल्कुल सही है। आइए प्यारे बच्चों दूसरा नंबर को 6 को लेते हैं। 6 का फैक्टर निकालिए तो आप बोलिएगा सर 1 तो हो ही जाएगा, 2 से कट ही जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 6 से खुद लग जाएगा। इज इट ओके? ये दोनों में पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा परफेक्ट नंबर है। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसका सभी फैक्टर का योग, सभी फैक्टर्स का योग संख्या के डबल हो, संख्या के 2 गुना हो। डबल हो मतलब 2 गुना हो। संख्या का कितना गुना हो? 2 गुना हो। संख्या का कितना गुना? 2 गुना। जैसे सर बात समझ में थोड़ा थोड़ा आई, क्या आई? यही ना कह रहे सर, जो भी नंबर है उसका जो सब फैक्टर होगा उसको जोड़ेंगे। जी हाँ, जैसे 4 का ये फैक्टर आया, इस सबको जोड़ेंगे। अगर इसका जोड़ संख्या का, संख्या मतलब 4 जो है, 4 का डबल हो गया तो बोलेंगे ये जो 4 है ना, ये परफेक्ट नंबर है। कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। जी हाँ बच्चों, इसी को चेक करना है। आइए हम आ जाते हैं इधर आपके लिए। 4 है सर, 4 के सभी फैक्टर को जोड़ेंगे ना, 1 + 2 + 4, ये सबको जोड़ लीजिएगा तो आएगा 7। क्या ये 4 का डबल है 7? तो आप बोलिएगा नहीं है सर। इसका मतलब 4 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन 6 के साथ आइए तो मामला क्या है। 6 के साथ देख लीजिए आप, 6 में सभी फैक्टर को जोड़िए। 6 जो है ना संख्या का डबल होना चाहिए, संख्या का डबल करेंगे तो उधर बराबर होना चाहिए। इधर इधर जोड़िएगा तो 1 + 2 + 3 + 6 जोड़ लीजिए तो सब कितना हो रहा है सर? 2 1 3 3 6 6 6 12। क्या इधर भी संख्या का डबल किया तो 12 आ रहा है? दोनों बराबर है। इसका मतलब 6 जो है ना सर परफेक्ट नंबर है। 6 कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। इज इट ओके? समझ आया? जी हाँ सर आ गया। अच्छा अगला परफेक्ट नंबर 6 के बाद जानते हैं कौन सा है? आपको लिख दिए हम। 6 के बाद अगला डायरेक्ट मिलेगा आपको 28 में। एक अगला जो परफेक्ट नंबर होगा 28 में। ठीक है सर, आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। 28 को भी दिखाइए तो सर कैसे होगा। देखिए 28 जो कटेगा ना सर, क्या बोलिएगा आप? सर 28 को जो भाग देंगे ना, 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से तो कट ही जाएगा, 2 से कट ही जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 से भी कट जाएगा। 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, फिर एक 28 जो खुद है 28 से कटेगा। क्या बोले प्यारे बच्चों? यही बोले कि ये जो 28 का डबल करेंगे, 28 का डबल बोले तो 28 × 2 बराबर होना चाहिए दिए गए सभी फैक्टर का योग। 28 को 14 से जोड़िए। देखिए यहाँ देखिए 3 4 7 7 7 14, 14 14 28, 28 और 28 कितना होगा? जोड़ लीजिए आप, ऐसे करके लिख ही लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो।
7 + 14 + 28। लेकिन आपको उड़ाना है, इतना लिखना नहीं है। जी हाँ, सवाल में उड़ा देंगे इसको। यहाँ हो जाएगा कितना 56 और इधर हो जाएगा, भी जोड़िएगा तो सब आएगा 56। इसका मतलब अगला नंबर जो है ना वो है 28। 28 एक परफेक्ट नंबर है। प्यारे बच्चों, आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क? इसके बाद वाला अगला नंबर कौन आएगा ये हम नहीं बताने वाले हैं अभी। अभी हम बताने वाला नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि 28 के बाद 28 के बाद 28 के बाद अगला परफेक्ट नंबर कौन सा आएगा। अगला परफेक्ट नंबर कौन होगा, कौन होगा, ये हमको बताइएगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क, और बिल्कुल बताना है, हम कमेंट चेक करेंगे सबका। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार किसका है। प्यारे बच्चों, और क्या बचा हुआ है? अब मेरे पास कुछ भी नंबर बचा हुआ नहीं, लगभग हम लोग पढ़ लिए। एक जो हम लोग एक्स्ट्रा नंबर पढ़े उसका नाम था परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या। ठीक है सर, पढ़ लिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाला चीज में, कि जितना भी नंबर पढ़ना था ना हम लोग डिजिट से शुरू किए, सभी नंबर को पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते हैं क्या, ये सब जब रियल नंबर का टाइप है ना, सबको हमको नंबर लाइन पे दिखा के बताइए, एक एक करके। रूट वाला भी संख्या बताइए, बिना रूट वाला बताइए, फ्रैक्शन वाला बताइए, दशमलव बताइए, सब नंबर को बताइए। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट जब चैप्टर में आएंगे सवाल में, उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि दो प्राइम नंबर के बीच कितना प्राइम नंबर हो सकता है, या दो अप्राइम नंबर के बीच कितना हो सकता है। अभी फिलहाल याद रखिए कि दो प्राइम नंबर या दो अप्राइम नंबर के बीच संख्या पूछे तो हमेशा अनंत मानना है। कितना मानना है? अनंत। क्योंकि दो प्राइम नंबर के बीच बहुत सारा हम लोग निकाल सकते हैं, और कई तरीका है निकालने का इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नंबर लाइन पे संख्या को दिखाते हैं जा रहे हैं, वो भी सब रियल नंबर को। कौन सा नंबर को? रियल नंबर को दिखा दिए तो सब नंबर दिखा दिए हम लोग, रियल दिखा दिए तो सबको दिखा दिए। वास्तविक संख्या, इसी को हम लोग कहाँ करना है? नंबर लाइन पर। इस सब संख्या को कहाँ दिखाना है? नंबर लाइन पर। प्यारे बच्चों, कहाँ दिखाना है? नंबर लाइन पे बोलना है। इफ यू वांट टू स्पीक यू विल हैव टू स्पीक, समझे? बोलना पड़ेगा। नंबर लाइन, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर, रेखा पर दिखाना है। तो चलिए सर, सिंपल सिंपल संख्या से हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सभी संख्या को दिखाएंगे, प्रयास करेंगे दिखाने का। सिंपल तरीका सर, पहले हमको जीरो वाला नंबर दिखाइए तो नंबर लाइन पर जीरो वाला दिखा सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, यही तो नंबर होता है, बीच में जीरो, और इधर जो राइट साइड होता है ये पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। आप तो कई बार बता दिए हैं इसको, इधर आएगा प्लस वाला नंबर। जी हाँ बच्चों, अगर हम लोग बोले 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट कर दे, मान लो 101 205 है ना, 900, ये सब संख्या दिखा सकते कि नहीं सकते? हाँ सर दिखा सकते हैं। जीरो को हम यहाँ बोल सकते हैं इधर -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3, इस तरह से चलते रहता है। और जीरो से पहले जाइएगा तो सर माइनस में ले लीजिए, इधर -1 -2 इन्फिनाइट तक चलते रहिए ऐसे करके, आपको जितना जाना है। तो ये वाला तो हम दिखाई देंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे एक सवाल है सर कि आप सिंपल में हमको बताइए कि ये 100 नंबर जो है, या 100 है, दूसरा सवाल आप इसी में ले लीजिए कि ये 905 जो है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? तो आप बोलेंगे सर जानते हैं ये तो बहुत इजी वाला चीज़ पूछ लिया आप। क्या पूछ लिए हम? कि बहुत इजी पूछ लिए। 100 है ना, तो ऐसे हम लोग जो यहाँ नंबर जीरो से स्टार्ट करता है, इधर से हम लोग जो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चलते जाएंगे। तो हम जीरो से नहीं लेके काउंटिंग मान लिया हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बहुत इधर से, तो हम स्टार्ट करते 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 मान लिए यहाँ आगे 98, फिर यहाँ आगे 99, फिर यहाँ आगे क्या 100, फिर इस तरह से चलते जाएगा 101। इस तरह से हम दिखा रहे हैं, ज़्यादा बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं कि एक से ही दिखाना है, हम रेंज में थोड़ा सा पकड़ लिए, आगे यहाँ पर दिखा दिया सर, यहीं पे आएगा 100 नंबर, हो गया। बहुत बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं कि पूरा कॉपी का पेज ही हो जाए, उसमें भी नहीं होगा, उतना दिखाने की जरूरत नहीं है। आसपास का नंबर 2 3 ठो ले लेंगे, वही गैप में दिखा देंगे। ठीक है सर, 905 है तो 900 से आप गिनती ले लीजिए, 900 हो गया इधर, फिर इधर 901 902 903 904 और 905 ऐसे करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, दिखा देंगे हम। चलिए ये सब दिखाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बताइए हमको, आगे
हाँ सर, आगे आइए। आगे प्यारे बच्चों, अगर आपको हम ऐसा नंबर दे दें, कैसा, पॉइंट वाला नंबर, पॉइंट वाला को दिखा के बताइए कि कैसे हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर। जैसे एग्जांपल के लिए 0.5, इसको नंबर लाइन पे दिखाइए। तो जी हाँ बच्चों, आइए, इसको दिखाने के लिए आपके पास क्या तरीका है सर? सर एक तो तरीका है मेरे पास कि ये नंबर पहले हम जानेंगे कि कहाँ आ रहा है। ये नंबर क्या 1 है, क्या 2 है? अब बोलिएगा सर ये जो 5 है ना, 0.5, ये नंबर आपका लाइक रहेगा, ये नंबर 1 और 2 के, सॉरी 0 और 1 के बीच में। ये नंबर 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। बढ़िया से लिखते हैं। और देखिए आप, 0.5 जो नंबर है ना सर, 0.5, ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। ये नंबर जो है 0.5, ये नंबर न ही 0 है और न ही 1 है। क्या है फिर? सर ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर लाइन पे बैठेगा ना, कहाँ पे बैठेगा, 0 और 1 के बीच में कहीं पर भी आएगा। इतना आप समझ गए ना, बहुत है, इतना ही समझाना था हमको। सर यहाँ ले लीजिए 0, यहाँ ले लीजिए 1, क्या ले लेंगे, 0 और 1। आप ग्राफ को भी देखे होंगे, उन दोनों के बीच 1 और 2 नंबर या 0 1 1 नंबर के बीच में छोटा छोटा डॉट लाइन होता है ना, 10 गो होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो नंबर सिस्टम पर है, डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक के बाद 1 0 है ना, डेसिमल हम लोग का 10 अंक, अंक कितना था पढ़ाए थे हम लोग को, 10 गो था, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में अगर छोटा छोटा लाइन टुकड़ा करेंगे ना तो कितना गो होगा, 10 गो होगा। सर सर कर दीजिए इसको टुकड़ा। आइए करते हैं इसका टुकड़ा। 10 टुकड़ा बराबर बराबर काटना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इज इट ओके? ओके है सर। यहाँ लिखिए, आप लिखने के लिए लिख भी सकते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4, 4 आ जा रही बाबा, 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हो गया कितना, 10वां टुकड़ा, जहाँ 1 पहुंचा है। ठीक है, ओके है सर। अच्छा अब ये हमको बताइए सर, ये जो 0.5 कहाँ आएगा? तो सर ये 5वां टुकड़ा पे आएगा, यानी 1 2 3 4 5, यही वाला आपका आंसर हो गया सर। यही वाला जो वैल्यू हुआ 0.5 हुआ है। क्या ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, 1 से छोटा है कि नहीं है? जी हाँ सर, 0 से बड़ा हो गया और 1 से छोटा हो गया। ना ही ये 1 पे है ना ही ये 0 है, तो यहाँ पर आ गया, यही नंबर इसका कहलाया आपका 0.5। इज इट ओके? ओके है सर, समझ में आ रहा है। और बताइए आप, एक सवाल और आपके लिए, क्या है सवाल, ये रहा आपका कि अगर हमको 3.4 को दिखाना है नंबर लाइन पर तो कैसे दिखाएंगे? सर माइनस प्लस से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। माइनस अगर लगा देंगे तो लेफ्ट साइड और प्लस लगा देंगे तो राइट साइड, बस यही फर्क है। माइनस में लगाइएगा तो सर इधर बैठेगा संख्या, प्लस में लगाइएगा तो उधर बैठेगा, बस इतना ही फर्क है। जी हाँ बच्चों, आप तो समझदार है। जी हाँ, समझ रहे हैं। आप बोलिएगा सर जान रहे हैं, ये जो नंबर है ना, ये नंबर 3 और 4 के बीच आएगा, 3 और 4, ये नंबर आएगा 3 और 4 के बीच में। ना ही ये 3 है ना ही ये 4 है, 3 से बड़ा है 4 से छोटा है। समझ गए हम कि सर ये आप जो कहना चाह रहे हैं ना, 3 और 4 के बीच में आएगा, कहीं पर कहीं 3 और 4 में ही आएगा। इसका टुकड़ा कितना करेंगे जानते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। इसी में से सर कितना दिखाना है, कितना टुकड़ा? चौथा वाला दिखाइए ना सर। 1 2 3 4, यही वाला जो संख्या होगा, यही वाला, यही कहलाएगा आपको 3.4। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक कर दो। चलो आ गया आगे एक सवाल आपके लिए, क्या है, 9.8 को हमको दिखाना है नंबर लाइन पर। बताओ, अगर माइनस लगा दें इस नंबर में तो लेफ्ट साइड बैठ जाएगा, प्लस लगा दे तो आगे चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बताइए आप बोलिएगा सर जान रहे हैं, ये 9.8 है ना, ये नंबर जान रहे हैं कहाँ पे आएगा? 9 और 10 के बीच आएगा, ना ही ये 9 है ना ही ये 10 है। तो आइए, यानी ये हो जाएगा 9, हम ले लेते हैं, ये क्या ले लेंगे 10। इसका टुकड़ा कितना करोगे सर? 10 टुकड़ा कीजिए इसको। कितना टुकड़ा? 10। 10 से कम में बात नहीं बनेगी, 10 करना है। 1 2 3 4 5 6
7 8, एक और कहीं मार दो 9, और ये हो गया 10। चलो बराबर लेना है आपको, यहाँ बड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है, बराबर लेना है आपको। तो इसी में से सर आठवां वाला है ना, वही वाला आंसर है आपका। ये 10 है, 9 है, ये वाला 8, ये हो गया आपका आंसर 9.8। 9.8 इज इट ओके? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आइए सर। ये वाला दशमलव वाला तो समझ में आ गया, लेकिन दशमलव से आगे वाला को बताइए तो हमको और भी अच्छा। दशमलव के बाद एक ही अंक है, 2 अंक रहेगा तो हाँ 2 अंक वाला भी दिखा सकते हैं आप। जैसे 1.34 अगर यहाँ ले लेते हैं, लिखो ऐसे 2.53 अगर ले लेते हैं, इसको दिखाना है नंबर लाइन पर, कैसे दिखाएंगे? 2.53 कितना नंबर है ये? तो आप बोलिएगा सर दिखा देंगे, बहुत ईजी है ये। उसी तरह लेंगे हम लोग नंबर लाइन पे लेंगे, तो यानी ये 2 और कहाँ पे आएगा? 3 पे आएगा। यानी ये 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। इसका 10 टुकड़ा करेंगे सर। एक तो तरीका है कि सर यहाँ डबल अंक है ना, तो इसका आप टोटल यहाँ डेसिमल अगर हटाइएगा, ऐसे करके देखिए 253 है ना, इसका डेसिमल हटाइएगा तो 1 आएगा, 2 अंक है तो 2 जीरो। एक तो तरीका है कि ये नीचे का है ना, टोटल यहाँ ये दोनों के बीच में 100 टुकड़ा कर देंगे। कितना टुकड़ा? 100 टुकड़ा। इसके बीच में कितना टुकड़ा होना चाहिए? 100 टुकड़ा। 100 टुकड़ा में से जो 53 वाला टुकड़ा होगा, 53 टुकड़ा, वही कहलाएगा आपका 53। जो टुकड़ा होगा, टुकड़ा वही वाला नंबर कहलाएगा आपका 2.53। एक तरीका सिंपल है, एक ही बार में दिखा सकते हैं ऐसे करके। दूसरा क्या है? दूसरा है प्यारे बच्चों कि अगर ये 2.53 को दिखाना है ना, तो 2 बार में आप दिखाइए। कितना बार में? 2 बार। 2 बार में कैसे दिखाएंगे सर? एक बार में आप दिखा दीजिए, ये नंबर है ना 2 और 3 के बीच आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसके बीच में हम लोग 10 टुकड़ा करेंगे, जैसे कि करते आ रहे हैं। 10 टुकड़ा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे मार लो 10। अरे यार सही से दिखाओ। यहाँ हो गया 2 सर, और यहाँ हो गया 3। 10 टुकड़ा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टुकड़ा हो गया। इसमें पांचवा वाला दिखा देंगे, यहाँ वाला पांचवा, 1 2 3 4 5, ये वाला अभी हम दिखा दिए इसको 2.5। क्या दिखा दिए? 2.5। अगला में आइए। अगला आप आएंगे सर, ये 2.5, अगला तो और हमको दिखाना है 53, तो इसका मतलब ये नंबर जो लेंगे ना हम 2.5 और यहाँ लेंगे 2.6 के बीच, इसके बीच भी कितना टुकड़ा? 10 टुकड़ा। क्योंकि अभी तो एक बार में एक ही तो दिखाया, 2 बार में दिखाएंगे तो डबल बार में ऐसे दिखा सकते हैं, और उस तरह से जो 100 टुकड़ा किए थे एक ही बार में दिखा सकते थे। अब इसमें करेंगे सर कि अगला जो दिखाएंगे ये 5 और यानी 2.5 और 2.6 के बीच में, इसके बीच में भी कितना टुकड़ा? 10 टुकड़ा होगा सर। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाला हो गया 10। इसमें से जो 10 टुकड़ा है ना, तो आंसर दिखाना कितना वाला? 3 वाला। तो हमको दिखाना है सर 1 2 3, यही वाला जो नंबर हो गया ना, यही कहलाएगा आपको 2.53। 2.53 इज इट ओके? समझ में आया है? जी हाँ बच्चों, आ गया होगा आपको। चलिए एक सवाल आपको इसमें दे देते हैं, होमवर्क में बनाइएगा आप घर में। क्या बनाइएगा आप? होमवर्क में बना के है ना कमेंट भी कीजिए आंसर, हम देखते हैं कमेंट आप लोग का, ठीक है? क्या है सर कि ये देखिए आप 1.79, ये आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? दूसरा सवाल है आपके लिए 5.365, इसको दिखाना है नंबर लाइन पर। कैसे दिखाएंगे? ये 2 सवाल आपके लिए, ठीक। आगे आ जाइए सर। दशमलव वाला तो हम सीख गए, हमको ये बताइए कि फ्रैक्शन में जो नंबर रहता है उसको कैसे नंबर लाइन पर दिखाया जाता है? फ्रैक्शन वाला, बट्टे वाला नंबर जो होता है, या परिमेय संख्या जो होता है बट्टे में, उसको बताइए, या फ्रैक्शन वाला बताइए। दोनों सेम ही बात है। जैसे अगर हम लिखे 1/2, इसको बोलिए सर फ्रैक्शन वाला जो नंबर है इसको कैसे दिखाएंगे? दूसरा हमको जैसे मान लिया 7/9 दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? 2/7 है, इसको कैसे दिखाएंगे? और भी ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। 3/4, इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे सर? ये सब नंबर को हमको बताइए कि दशमलव में कैसे दिखाएंगे। तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों, क्या सर जानते हैं हम तो एक चीज सीख गए हैं, इसको भाग दे के पॉइंट में लेते आएंगे उसके बाद दिखा देंगे। प्यारे बच्चों ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको बिना भाग दिए इसको दशमलव में चेंज किए बिना इसको नंबर लाइन पर दिखाना है। तब आप कैसे दिखाएंगे? आइए इसी को सीखते हैं।
मेरे बच्चों इतना तो बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, फ्रैक्शन जब भी होता है नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, यानी ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। जी हाँ सर, ये तो हम पढ़े हैं कल ही, ठीक है। और ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, ये हमेशा आपको याद रखना है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? टोटल को, यानी कुल को। समझ आया? जी हाँ सर, फ्रैक्शन जो होता है ना उसमें अंश बाय हर होता है, और नीचे वाला जो नंबर होता है ना वो डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है, यानी टोटल को बताता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला किसको बताता है? ये रिजल्ट को बताता है हमेशा, हमेशा किसको बताएगा? रिजल्ट को। समझ आ रही है? जी हाँ सर, आ रही है। इसका मतलब है सर, अगर हम यहाँ लिखे 1/2, इसका मतलब है कोई सामान एक है कि दो है? टोटल है दो, टोटल है दो, उसी में से हमको क्या है? एक को दिखाना है। टोटल क्या है? दो। पहले टोटल को पकड़ना सीखिए। टोटल मेरे पास कितना है? दो। अगर हम यहाँ लिखे 2/7, इसका मतलब कोई चीज कितना ठो है? टोटल है 7, उसी में से दूसरा वाला दिखाना है, उसी में से कौन सा? दूसरा वाला। यहाँ तक समझ आ रही है? तो आइए सवाल में, आप सवाल में क्या आइएगा, जैसे ये 1/2 है तो इसको पॉइंट में बदल के नहीं दिखाना, पॉइंट में बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा, उसको बदल के नहीं दिखाना, इसी में दिखाना। इसी में जब दिखाएंगे तो ये समझ में आ गया हमको नीचे वाला टोटल होता है। इसका मतलब हुआ सर, ये तो हमको समझ आ गया नीचे वाला टोटल है, कोई चीज दो है, दो से एक वाला दिखाना है। दूसरा बात और बताइए आप, दूसरा एक बात और बताइए, क्या बताइएगा कि ये बताइए आप, ये बताइए क्या 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 बताओगे रे बाबू। सुनो, अगर फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, और नोमिनेटर हमेशा छोटा है डिनोमिनेटर से, छोटा वाला साइन की तरफ ये होता है, बड़ा वाला की तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, बड़ा है, यानी नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या है? बड़ा है, बड़ा है, और ऊपर वाला क्या है? छोटा है। अंश बोले तो छोटा है, अंश जो है वो छोटा है, और हर जो है बड़ा है। जी हाँ, साझा समझ में आ गया। तो जब भी इसको भाग लगाओगे ना, दशमलव में बदलोगे, ऐसे तो बदलना ना है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जब भी बदलोगे ना, ये हमेशा 0 और 1 के बीच ही आएगा ये नंबर, यानी ये नंबर जो भी है, लेकिन वो आएगा कहाँ? रेंज क्या होगा उसका? आप बता सकते हो कि सर ये नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये नंबर नहीं 0 होगा नहीं 1 होगा, लेकिन ई दोनों के बीच में ही आएगा। कब आएगा? जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, तब। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ जो 1/2 लिखा हुआ है, इसको भाग लगाएंगे तो आए 0.5। क्या ये नंबर 1 है कि 0 है? आप बोलिएगा कुछ भी नहीं है, 1 और 0 के बीच वाला नंबर है, यानी ना ही 1 है इसी के बीच में आएगा, रेंज इसका यही है, 0 और 1 के बीच में आएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 7/9 लिखा हुआ है ना सर, इसका रेंज हम बता सकते हैं, ये 0 और 1 के बीच में आएगा, कहीं भी आए लेकिन 0 और 1 के बीच में आएगा। सर 2/7 है, इसका रेंज 0 से कहाँ तक? 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। 3/4, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, यानी ये जो भी रेंज है 0 से कहाँ तक? 1 के बीच में। इतना हम समझ गए सर, समझ गए? जी हाँ समझ गए। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आइए आप, एक बात तो हम सर देख करके ही यहाँ बोल देंगे, 1/2 लिखा हुआ है ना, तो यानी ये नंबर लाइन पर आएगा कहाँ? कहाँ आएगा एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, लेकिन हम रेंज बता सकते हैं कि 0 और 1 के बीच आएगा। तो जी हाँ, यही तो बताना है आपको। ये 0 हो गया, ये क्या हो गया? 1। बस यहीं पे काम हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि टोटल जो है कोई चीज कितना? 2। तो इस वाले पार्ट को अब 10 टुकड़ा नहीं करना है प्यारे बच्चों, डेसिमल में रहेगा तो हमको क्या करेंगे? 10 टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में ही बदलना है, तो इसका 10 टुकड़ा नहीं करना है। टोटल क्या है मेरे पास? टोटल है 2, नीचे वाला वैल्यू टोटल होता है, तो टोटल हमको कितना टुकड़ा? 2 टुकड़ा। इसको बांटना है 2 भाग, 1 2, और उसमें से पहला वाला रिजल्ट क्या होता है? पहला ऊपर वाला, तो यही वाला जो भाग हुआ यही आपका आंसर हो गया, 1/2। समझ में आ गया? आ गया तो और आगे आइए, इसको देखिए सर, ये भी नंबर जानते हैं 0 और 1 के बीच आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया, 0 1 के बीच आएगा। लेकिन इस बार जानते हैं सर, टोटल टुकड़ा हमको करना होगा 9, कि नीचे में 9 है, 9 टुकड़ा करेंगे। कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टुकड़ा कर दिए। सर आंसर कौन सा होगा? आंसर, आंसर जो होगा ना, उत्तर जो ऊपर वाला रिजल्ट बताता है ऊपर वाला, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7/9।
समझ आ रही है? जी हाँ सर, आ रही है। समझ में बिल्कुल आना चाहिए। आ रही है 7/9। अच्छा ये वाला बताइए तो सर, यहाँ पर भी जानते हैं सर 2/7 है। इसका मतलब रेंज बताएं हम, रेंज हम जान गए हैं सर, 0 और 1 के बीच आएगा। कहाँ पे आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। अच्छा सर ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा। रेंज लिखिए 0 और इधर लिखिए 1। और ये भी बता देंगे सर, इस बार टुकड़ा टोटल हमको कितना करना है? 7। टोटल टुकड़ा 7, टोटल टुकड़ा 7 करेंगे। कर लीजिए 7 टुकड़ा। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला हो गया 7, थोड़ा बड़ा हो गया, इधर लिख देते हैं। चलिए 7 टुकड़ा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 टुकड़ा हुआ ना, आंसर कौन सा होगा जानते हैं? दूसरा वाला, यानी पहला दूसरा, यही वाला आंसर हो जाएगा। 2/7 यही आंसर हो गया। सर इसका बताइए तो, इसका। हाँ सर इसका भी बताइए। यहाँ भी ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, यानी 0 और कहाँ के बीच आएगा? 1 के बीच। 0 और 1 के बीच में आएगा। मेरे बच्चों ठीक है। अब इसका भी जानते हैं, 4 टुकड़ा करना होगा। 1 2 3 और ये वाला हो गया 4। आंसर जानते हैं सर कौन सा होगा? तीसरा वाला, यानी ये तीसरा वाला जो है यही आंसर हो गया। 3/4। सब नंबर को हम दिखा दिए। जी हाँ बच्चों, दिखा दिए आप। आइए सर, ये जो आप जितना लिखे ना फ्रैक्शन वाला, जितना परिमेय संख्या लिखे या फ्रैक्शन नंबर लिखे, जितना भी आप, ये सब तो आपको 0 और 1 के बीच ही आ रहा था, क्योंकि सबका ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सर ऊपर में बड़ा हो नीचे में छोटा हो? तब हम कैसे दिखाएं? चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसको भी देख लीजिए प्यारे बच्चों। ये सवाल आपके लिए है कि 22/7 है ना, 22/7 जो है, इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? जी हाँ बच्चों, देख लीजिए आप। इसको आप बोलेंगे सर इस बार तो खेला हो गया सर। क्या हो गया? खेला हो गया। अब तो यहाँ कैसे होगा? यहाँ ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। 7 तिया कितना होगा? 21, बच जाएगा 1/7। अब हमको यहाँ और इजी हो गया सर, जानते हैं? और भी इजी हो गया। क्या हो गया सर? ये जान गए 3 है और थोड़ा सा और भी नंबर है यहाँ पर, 1/7 भी है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 और 4 के बीच आएगा। 3 से तो स्टार्टिंग हो रहा है, शुरू हो गया हमको, यानी हम इसका रेंज बता सकते हैं सर, ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। नंबर लाइन जैसे आप लिखिएगा ना, जैसे यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर 4 होता है, तो यानी ये वाला नंबर बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, इस वाले इसमें बैठेगा, 3 और 4 में बैठेगा। समझे? यहाँ पर गया। तो हमको इतना लिखने की नहीं जरूरत है, खाली हम 3 और 4 ले लेंगे, इसी में दिखा देंगे, बस हो गया। आइए आप इधर दिखाते हैं। सर इस वाले को ऐसे खींच लीजिए, यहाँ ले लीजिए 3 और यहाँ ले लीजिए 4। ठीक है? हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जानते हैं कि आपको टोटल टुकड़ा हमेशा नीचे वाले के बराबर करना है, 7 टुकड़ा में बांटना है सर। तो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला हो गया 7। तो आप यहाँ आंसर कौन सा दिखाएंगे इस बार? पहला वाला सर, यानी यही मेरा आंसर हो गया। 3 सही 1/7, या इसी को बोलेंगे 22/7। कोई दिक्कत नहीं है सर, 22/7। अगर दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, तो एक सवाल तेरे नाम। क्या नाम तेरे है? तेरे नाम ये हो गया। चलो इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। 25/4। दूसरा सवाल फिर यही हम दे रहे हैं आपको, 19/5। इसको भी दिखाना है आपको। ये दोनों सवाल आप 1 मिनट का समय लीजिए और बना के दिखाइए आप जल्दी से। सर इसको भाग दे दीजिए, पहले मिक्स फ्रैक्शन में बता लीजिए। 4 4 है ना, ये 4 से भाग दीजिए इसको। 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 6 बार में 24 हो जाता है, 1 बच जाता है 1/4। पता चल गया सर, 6 और 7 के बीच आएगा नंबर, यानी सर यहाँ लिखिए 6 और यहाँ लिखिए क्या? 7। इसी के बीच में आएगा ये रेंज में। तो इसको दिखाना है 1 वाला, यानी इसका टुकड़ा टोटल कितना करेंगे? नाउ स्टिल भी 4 टुकड़ा करेंगे। अभी भी क्या टुकड़ा करेंगे? 4। अभी भी 4 टुकड़ा करना है हमको, 1 2 3 और ये वाला हो गया 4। 4 पार्ट में जब बांट दिए इसको, पहला ही वाला पार्ट क्या होगा? आंसर। यही वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। 6 सही 1/4 बोलिए इसको, या बोलिए 25/4। इज इट ओके? ओके है सर, बिल्कुल। दूसरा वाला बनाओ। दूसरा वाला बोलेंगे सर, जानते हैं पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं ताकि मेरा इजी हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया
15, 5 3 जा 15, 15 हो गया तो कितना बचा, 15 4 19 होता है। यानी अब हो गया ये 3 सही 4/5, 3 सही 4/5। प्यारे बच्चों अब इसका रेंज आप आराम से बता सकते हैं, 3 और 4 के बीच आएगा ये नंबर। ये नंबर जो लाई करेगा ना सर 3 और 4 के बीच आएगा। यानी कहने का अर्थ है सर ये नंबर हो गया आपका 3 और दूसरा वाला हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा 4। इसी के बीच में टोटल टुकड़ा आपको जो करना होगा वो 5 कर दीजिए। 5 1 2 3 4 और ये वाला हो गया 5। तो हम आंसर जानते हैं कौन सा दिखाएंगे इस बार, चौथा वाला जो 4 लिखा हुआ ऊपर। यानी ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा सर 3 सही 4/5। इसी को बोल सकते 19/5। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीका से, बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। आगे आइए प्यारे बच्चों, रूट वाला नंबर को हम लोग देख लेते हैं। रूट वाला संख्या को कैसे दिखाएंगे प्यारे बच्चों, हम लोग पूरा संख्या को दिखा दिए, पूरा ही नंबर, पूरे संख्या को जब दिखा दिए ना तो रूट वाला आ गया। आपको पूछेगा कि रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, रूट 5 को कैसे दिखाएंगे, रूट 6 को कैसे दिखाएंगे, रूट 3 को कैसे दिखाएंगे, उसी को दिखाने जा रहे हैं। 5 नंबर में आपको पूछता भी है एग्जाम में। पहले हम रूट 2 से शुरू करते हैं। रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है, तो आप बोलिएगा सर जान रहे हैं रूट 2, हम तो ऐसे वैल्यू याद है तो हमको बता भी सकते हैं आपको 1.41 ऐसे करके, लेकिन हमको नहीं पता है तो कैसे दिखाया। देखिए आप नंबर लाइन लिखिए, इतना तो आपको पता है कि सर इसके आगे अगर माइनस नहीं है तो हमको राइट साइड लेना है, यानी प्लस वाला वैल्यू है। अगर इसमें माइनस लगा देगा तो सर जानते हैं कुछ नहीं करना है, बस इसको लेफ्ट साइड बनाना है। किस साइड, लेफ्ट साइड। तो यहाँ लिखेंगे सर 0 और यहाँ लिखेंगे 1, आगे फिर सेम रेंज में लेना है 2, ये गैप बराबर बराबर लेना है आर्क से। ठीक है सर ले लिए। हम आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये आपको अभी नहीं पता, आपने मन से 1 यूनिट मान लीजिए, जितना भी लंबाई है आप उसको 1 मात्रक मान लीजिए, 1 यूनिट। जैसे हम इमेजिनरी नंबर में दिखाए थे उसी तरह का दिखाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा इस जगह हम क्या करेंगे, 90 डिग्री खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या कीजिए 90 डिग्री इस जगह से चांद को रखिए और आप 90 डिग्री डायरेक्ट खींच लीजिए। ऐसे करके 90 डिग्री सीधा लाइन खींच लीजिए, यहाँ बन गया 90 डिग्री। जितना बड़ा यहाँ अब लिए है उतना ही आर्क का यहाँ पे काट लीजिए, 1 यूनिट यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है सर, 1 मात्रक यानी 1 इकाई हम लोग यहाँ भी ले लिए हैं, 1 मात्रक यहाँ भी लिए, 1 मात्रक यहाँ भी लिए। अब ये वाला लाइन को मिला दीजिए इसमें, ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे करके। इस लाइन को जब मिला देंगे ना, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा सर। यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर कीजिए और प्लस देखिए फिर 1 का स्क्वायर कीजिए, दोनों जगह 1 1 है, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा √2। ये जो वैल्यू होगा ना इसका होगा √2। इज इट ओके, यहाँ तक ओके है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर इस जगह देखिए, इस जगह आपको ऐसे आर्क की मदद से ऐसे आर्क यहाँ पे बैठाना है, ऐसे करके आर्क लेना है। यहाँ पर जहाँ पर भी नंबर लाइन को काटेगा, ऐसे जैसे हम बैठा के यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे मान लो कट दिया, जैसे यहाँ से कटेंगे तो यहाँ पे कट गया। तो यही वैल्यू जो हुआ ना नंबर लाइन पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू यही कहलाएगा आपका √2। यहाँ जो कट दिया जहाँ पे कटा वही वैल्यू क्या कहलाएगा, √2। इज इट ओके, ओके है सर। एक बार आप फिर से देख लीजिए, 0 और 1 के बीच 1 यूनिट ले लिए और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे, सेम आर्क का यहाँ भी काट लिए 1 यूनिट। अब ये पाइथागोरस से ये √2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रख के आर्क काट लिए, जहाँ पे लाइन को काट रहा है ना वही वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा √2। √2 का वैल्यू होता है 1.414। इसका मतलब ये 1 के बाद होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, 1 के बाद कटा है ना, तो ठीक है आपका √2 आप बनाए हैं, बिल्कुल सही है। आइए सर √3 कैसे बनाएंगे। हाँ सर आ जाइए, √3 को भी बना लेते हैं। √3 जो बनाएंगे ना प्यारे बच्चों, √3 को बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। आइए आप यहाँ पर सर इसको ले लीजिए आप, 0 1 2 3 ऐसे करके काट सकते हैं आप आराम से, जितना भी आप सर जानते हैं यहाँ पे हम 1 यूनिट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम 1 यूनिट ले लेंगे
और यहाँ पर पहले हम 90 डिग्री खींच लेंगे और सेम लंबाई के जितना लंबाई यहाँ लिए है उतना ही यूनिट का यहाँ हम ले लेंगे, 1 यूनिट यहाँ भी ले लेंगे, 1 यूनिट वहाँ लिए थे, 1 यूनिट यहाँ ले लेंगे, इतना बड़ा हो गया मान लो। इसको मिला देंगे सर, इसको मिला देंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा मेरा √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √2। जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब आइए यहाँ पे, यहाँ से आर्क रख के ऐसे काटेंगे ना सर, ये जो नंबर कटेगा जहाँ पर, जहाँ जिस पॉइंट पे कट रहा है ना, यही वाला वैल्यू कहलाएगा सर √2। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा आपका √2। सर √2 तो समझ आ गया। √3 कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? 2 तरीका है √3 को बनाने का। एक है क्या कि यहाँ जो कटा है ना, यहीं से फिर एक सीधा लाइन खींच लीजिए, 90 डिग्री वाला बन जाएगा। ठीक है सर, बन गया। जितना लंबाई यहाँ लिए हुए, जितना लंबाई पहले से यहाँ लिए हुए आप 1 यूनिट, उतना ही लंबाई यहाँ काट लीजिए आप। यहाँ भी काट लिए सर। फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, इस बार यहाँ से मिला दिए सर, यहाँ से मिला दिए ना, ठीक है मिला दिए। अब इस बार जो आर्क रखेंगे ना, यहाँ से काटेंगे, ऐसे करके काटेंगे, जहाँ कट गया ये वैल्यू आपका कहलाएगा इस बार √3। क्या कहलाएगा? √3। सर कैसे कहलाएगा सर √3? यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये √3 कैसे हो जाएगा? पहले देखिए, ये वाला कर्ण हो जाएगा ना, इस वाले ट्रेंगल में देखिए, इस वाले ट्रेंगल में देखिए, डॉट लाइन यहाँ से इस वाले ट्रेंगल में आप देखिएगा कि सर ये राइट एंगल ट्रेंगल ये भी बना, लेकिन इस बार मेरा जो बेस है ना, यहाँ से यहाँ तक है, यानी यहाँ तक है तो √2 है, बेस मेरा क्या है √2, और हाइट तो हम एक ही लिए हैं, 1 यूनिट सेम। तो इसका जो लंबाई निकलेगा ना कर्ण, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, √ यानी उसका जो लिखिएगा तो यहाँ √2, बेस है √2 लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, अब प्लस हाइट में तो एक ही यूनिट लिए हैं, 1 यूनिट, 1 इकाई, यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए, तो आपका हो जाएगा, जानते हैं यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटेगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। आपको बताया तो रूट का जानी दुश्मन कौन है? रूट का जानी दुश्मन स्क्वायर। स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा √3। ये वाला जो वैल्यू आया ना, ये वाला ये आया √3। तो इसी पे यहाँ आर्क रख के ऐसे काटे तो ये जो जहाँ पे कट गया वही वैल्यू क्या कहलाया आपका √3। अब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आया ये आया √3। क्या आया? √3। ऐसे आप √3 का वैल्यू याद रखिएगा तो आता है 1.73205, ऐसे आगे भी आता है। तो यानी 1.73 आया, 1.73 आया, तो कहने का मतलब ये 1.41 था, ये 1.73, यानी अभी भी ये है ना 1 और 2 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब सही है, मेरा √3 बना हुआ सही है। सर ये एक तरीका तो समझ में आ गया, दूसरा वाला बताइए तो, दूसरा वाला कैसा बनता है? दूसरा वाला देखिए, यहाँ इधर आ जाइए, दूसरा तरीका है सेकंड मेथड। आप वही काम कीजिएगा, 0 1 और इधर क्या है 2, 0 1 2। दूसरा पेज में आ जाते हैं, आप आराम से देखिए, √3 को अभी भी बनाना है हमको। सर दूसरा तरीका में करेंगे, यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, इधर 2 ले लीजिए। हम सेम बात बोल रहे हैं कि 1 यूनिट यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री खींच लेंगे, यहाँ भी इस सेम लंबाई का काट लेंगे, और इस ट्रेंगल को मिलाएंगे तो ये वाला पता है हमको √2 बनेगा। जहाँ भी ये कटेगा तो ये वाला वैल्यू कहलाएगा √2 कहलाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये √2 कहलाएगा। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। इस बार जानते हैं हम लोग इधर 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, यहाँ चांद की मदद से खींच करके ऐसे लाइन खींचेंगे 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री आएगा ऐसे करके मिला लेंगे। सेम लंबाई, यहाँ लंबाई जितना है उतना ही लंबाई का यहाँ काट लेंगे, यानी कहने का अर्थ है 1 यूनिट यहाँ भी काट लेंगे। अब इस बार मिलाएंगे इधर, इस बार मिला देंगे इधर। अब जो ये वाला ट्रेंगल बना, देखिए इसको हम घेर रहे हैं ऐसे, ये वाला ट्रेंगल, इस वाले ट्रेंगल में जानते हैं ये वाला तो हो गया हाइट, ये वाला हो गया बेस, और यही वाला हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आपको पता है कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? हाँ, कर्ण का स्क्वायर आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आप लिखिएगा जो यहाँ कर्ण का स्क्वायर, तो मेरे बच्चे टेक्निकल इशू के कारण आज क्लास यहीं पे रखते हैं हम लोग, है ना। कल √3 के बारे में देख लेंगे और सवाल भी आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर का। आई होप कल उम्मीद है कि हम लोग चैप्टर का सवाल सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग आगे अपना जितना पढ़े उसको रिवीजन करके आइएगा, कल हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।